जंगली बीज का दृष्टांत। आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से जो हम इस सीरीज़ में देख रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों के ऊपर, पैराबल्स ऑफ जीसस के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। कल हमने एक दृष्टांत को देखा था जो कि था बीज बोने वाले का दृष्टांत। आइए इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे जंगली बीज के दृष्टांत को। ये दृष्टांत पाया जाता है मत्ती उसका 13 बाब उसकी 24 से लेकर के और 30 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस फ्रॉम 24 टू 30। यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर भी निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। यहाँ पर हम जंगली बीज के दृष्टांत को देखते हैं और कल जैसे कि हमने देखा था, हमने बीज बोने वाले के दृष्टांत को देखा था। ये दृष्टांत जो हम देख रहे हैं, ये सारे दृष्टांत परमेश्वर के राज्य के बारे में है। और यहाँ हम जब 24वीं आयत में देखते हैं तो कलाम कहता है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। जंगली बीज के इस दृष्टांत में हम पाते हैं कि ये जो दृष्टांत है ये परमेश्वर के उस खेत के बारे में, उस खलिहान के बारे में बात कर रहा है जो जिसमें कि वो बीज बोता है। अभी जो हमने पहले दृष्टांत में देखा, बीज बोने वाले दृष्टांत में, उसमें सिर्फ बीज बोने का वर्णन किया गया था, लेकिन यहाँ वो बीज जब बड़ा होता है उसके बाद और वो कैसा बीज है जो लगाया जाता है के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 5 से 9 आयत में हम इस प्रकार से देखते हैं। 1 Corinthians chapter 3 verses 5 to 9। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। यहाँ पर यीशु मसीह जब इस बीज का दृष्टांत दे रहे हैं और हम साथ में इसको अगर हम पहला कुरिन्थियों पर ले जाकर के देखते हैं, ये जो राज्य है ये परमेश्वर का है। और यहाँ पर वो कहता है, अगर हम इस आयत को देखें, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। पौलुस यहाँ पे कहता है, चाहे वो खेत उसमें मेहनत किसी ने भी की है, उसे सींचा किसी ने भी हो, लेकिन जो बढ़त है, जो उस बीज का बढ़ना है, उसका फल लाना है, वो परमेश्वर के हाथों में होता है। वो अपने लोगों को उस जो उसने खेत है जिसमें बीज बोया है, वो अपनी फसल को संभालना जानता है। वो फसल जो वो उगाता है वो उसके कंट्रोल में रहती है। तो यहाँ पर जब बीज
बोया गया, लेकिन एक जंगली बीज यहाँ पर आया, लेकिन वो भी परमेश्वर के कंट्रोल में है। जैसे कि यहाँ पर मत्ती 13 में इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब अंकुर निकले और बाली लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर हम यहाँ पर 30वीं आयत में देखते हैं, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर करके वो जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध। तो यहाँ पर परमेश्वर का कंट्रोल पूरा होता है, और हमारा ये जो जीवन है जिस पर कि वो इस बीजों को बोता है, वहां पर परमेश्वर देखता है कि वो कितना बढ़ता है, क्या फल लाता है, और उसी प्रकार से वो एक वक्त पे हमें अलग अलग करता है। जो बीज बोने वाला है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम इसके दृष्टांत को देखते हैं मत्ती 13 बाब में ही 36वीं आयत के आगे हम देखते हैं 37वीं आयत से कि उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस बीज, अभी तक हमने पहले दृष्टांत में देखा कि बीज बोने वाले ने बोया, लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि जो अच्छा बीज है, एक जो बीज बोने वाला होता है, वो अपने बीज को अपने खेत में जो इतनी मेहनत करता है, वो अपने बीज को चुन चुन करके फिर बोता है। वो यूं ही सारे बीज नहीं डाल देता, वो देखता है कि वो बीज कैसे है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये जो बीज बोने वाला है वो मनुष्य का पुत्र है। उसने मनुष्य के पुत्र की बात यहाँ पे की है कि बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। यहाँ पर मनुष्य के पुत्र की और दुष्ट के पुत्र की, संतान की बात यीशु मसीह कह रहे हैं। 37वीं आयत से हम जब देखते हैं, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। जो ये खेत है, जो परमेश्वर का ये जो खेत है जिसमें वो बीज बोता है, ये पूरा संसार है, कोई एक जगह नहीं लेकिन पूरा संसार है। और अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बीज जो बोया जाता है, जो अच्छा बीज है, मनुष्य का पुत्र जिसे बोता है, वो उसके राज्य की संतान है, और जो दुष्ट बो के जाता है वो उसके राज्य की संतान है। आगे वो कहता है, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, और कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। यहाँ पर जब हम पाते हैं कि बोने वाला तो मनुष्य का पुत्र है, यानी बीज अच्छा बोया गया, लेकिन दुष्ट उसमें आकर, शैतान उसमें आकर के जो है वो अपना बीज बो गया। अजीजों, मेरे आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो बीज, परमेश्वर ने अच्छा बीज बोया है, लेकिन हमारे अंदर जो बीज बोया जाता है, वो जब हम उसका ध्यान नहीं रखते, जब हम देखते नहीं हैं कि हमें जो बीज परमेश्वर ने बोया है, हम उस बीज के अनुसार, हम उस बीज को नहीं महत्व देते हैं अपने जीवन में, जो हमारे जीवन में उसने बोया है, तो शैतान आकर के, जैसे हमने पहले भी देखा है, शैतान आके उसे ले जाता है। चिड़िया आई और उसे चुग गई, शैतान आके उसे ले जाता है। तो यहाँ पर जब हम बिल्कुल उसे खुला छोड़ देते हैं, सो जाते हैं, यहाँ पे जैसे उसने कहा जब लोग सो रहे थे, सोने से परमेश्वर यहाँ पे ये समझाना चाहता है कि हम बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं। जब सो रहे थे तभी शैतान ने आके हमारे जीवनों में काम किया। तो यहाँ पर अगर हम 37वीं आयत को ध्यान से देखें, उसने उसको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र, यानी इस संसार में जो बीज उसने बोया है, मुझे और आपको, उसने अच्छे बीजों को बोया है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर हमारे साथ वो कटीले पौधे, वो जंगली पौधे आ गए हैं, तो क्या हम उनके साथ मिल जाएंगे? क्या हम उनके साथ शैतान के चलाए हुए के हिसाब से हम चलेंगे?
शैतान अपने बीजों को बोता है ताकि क्योंकि वो चाहता है कि हम तक परमेश्वर का कलाम नहीं पहुँचे, हम तक परमेश्वर का कलाम नहीं पहुँचे, हम उसके जन नहीं हों, इसलिए वो इस प्रकार से करता है। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। अगर आप देखें इस आयत में, जब 30वीं आयत में, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा। वो जानता है कि उसके जो जन हैं, उसके जो लोग हैं वो कौन हैं। इसके लिए अगर हम दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा बाब और 19वीं आयत देखते हैं, 2 तिमुथी चैप्टर 2 वर्स 19, यहाँ पर वचन कहता है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। यहाँ पर जब बीज की बात परमेश्वर कहता है और जब कहता है कटनी तक उन्हें बढ़ने दो और फिर मैं काटने वालों से कहूँगा कि वो उन्हें अलग अलग करें। क्यों वो ऐसा कहता है? क्योंकि जब दोनों पौधे होते हैं वो एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ वो रहते हैं, लेकिन उनकी पहचान उस अच्छे बोने वाले को है, यानी परमेश्वर के उस पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को वो अच्छी पहचान है कि मेरा कौन है। जिस प्रकार से वो कहता है कि मेरे भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं, मेरी आवाज को सुनती हैं, उसी प्रकार से यहाँ वो कहता है कि उन पर परमेश्वर की नींव की छाप लगी है। यानी मेरे और आपके ऊपर वो, अगर परमेश्वर का बोया हुआ बीज हम हैं तो हमारे ऊपर वो छाप लगी है और परमेश्वर मुझे और आपको उस कटनी के समय पहचान लेगा। वो कहता है प्रभु अपने को पहचानता है, वो हमें पहचानता है, वो हमें जानता है कि हम किस प्रकार से हैं, उसने हमें किस तरह से बनाया है, उसने हमारे ऊपर वो नींव लगाई है। और इसलिए वो कहता है कि कटनी के समय तक उन्हें बढ़ने दो और फिर मैं काटने वालों से कहूँगा कि उनको अलग अलग करे। और ये काटने वाले वो एंजल्स हैं, ये काटने वाले वो फरिश्ते हैं जो कि स्वर्गदूत हैं, जबकि वो काटने आएंगे जब जजमेंट का समय होगा तो वहां पर वो अलग अलग किए जाएंगे। यानी कि वो भी जानते हैं कि परमेश्वर की छाप किस में लगी है और किसे अलग करना है। आगे हम एक और आयत में देखते हैं, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा बाब और दूसरी आयत, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 2। यहाँ पर इस प्रकार से वचन कहता है, यहाँ पर इस प्रकार से वचन कहता है, इफिसियों 2 उसका दूसरी वर्स, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यहाँ पर वो कहता है तुम तब भी उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यानी आज्ञा न मानने वालों में जो कार्य करता है तुम तब भी चलते थे। यहाँ पर हम देखते हैं शैतान जो है हमें इन्फ्लुएंस करता है, शैतान अपनी बातों से हमें इन्फ्लुएंस करता है। जब हमारे मूड, हमारे विचार, हमारा एटीट्यूड, हमारा स्वभाव जो है वो एक अलग तरह से होता है, यानी कि जो बीज है, हम जो परमेश्वर के बीज हैं, जो अच्छा बीज उसने बोया, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और अजीजों, शैतान को एक छोटी सी जगह, छोटी सी सुराख चाहिए होती है हमारे जीवन में आने के लिए। जैसे हम एक चूहे को देखते हैं, अगर दरवाजे में सुराख है, थोड़ी सी भी सुराख है, वो किसी भी तरह से अंदर घुस जाता है और फिर आ करके वो हमारे घर में बहुत सा नुकसान करता है, तहस नहस मचाता है। इसी प्रकार से जो शत्रु है, जो शैतान है, उसे एक छोटा सा मौका चाहिए होता है, एक बहुत छोटा सा सुराग चाहिए होता है हमारी जिंदगियों में एंटर करने के लिए।
और हम अपने एटीट्यूड से, हम अपने तौर तरीकों से, हम परमेश्वर की बातों पे ना चल के उसको वो मौका देते हैं। जैसे कि यहाँ पर वचन ने कहा कि जब सब सो रहे थे, तो जब हम परमेश्वर से अपनी मन को हटाते हैं, जब हम परमेश्वर के कलाम पे अपने मनों को नहीं ले जाते, जब हम उसे नहीं सुनते हैं, जब हम उसके जो उसने हमें कमांड्स दिए हैं हम उनको नहीं मानते हैं, तो वहां पर शैतान इस बात को देखता है और उसे मौका मिल जाता है। मेरे जीवन में, आपके जीवन में उसे एक सुराख मिल जाता है अंदर आने के लिए। और जब तक फिर हम समझ पाते हैं कि ये क्या हुआ, तब तक वो पूरी तरह से हमारे जीवन में उतर चुका होता है। तो यहाँ पर इस आयत में वो यही परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है, जिनसे तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के बीच में कार्य करता है। यहाँ पर जरूरी है कि हम शैतान को अपने आसपास उस बीज को ना बोने दें, हम अच्छे बीज को चुन कर न ले जाने दें। अगर हम देखते हैं कि शैतान का जो ये एक राज्य जो है उसने फैलाया है, वो उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। वो मेरे और आपके जीवन में हमेशा तैयार बैठा रहता है कि वो कब मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार से आए और इस प्रकार से काम करे, ताकि जब वो कटनी का दिन आए तो हम उसके राज्य के हों और हम परमेश्वर के राज्य से अलग किए जाएं। एक और आयत हम देखेंगे इसके संदर्भ में, 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत, 2 Corinthians chapter 4 verse 4। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, 2 Corinthians chapter 4 and verse 4, यहाँ पर वचन कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार पर का प्रकाश उन पर न चमके। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। शैतान ये चाहता है, वो परमेश्वर के राज को बढ़ने नहीं देना चाहता। वो मुझे आपको, अगर परमेश्वर के जब हम बीज हैं, वो हमें सही से बढ़ने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि जो कटीले पौधे उसने साथ में बोए हैं, जो बीज बोए हैं, जो आगे बढ़ करके आए हैं, यानी कि हम उसके चलाए हुए चलें। यहाँ पर कलाम कहता है अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, और इस संसार का ईश्वर जो है, जो हमें अंधा करता है, अंधा करने वाला जो ईश्वर है, वो हमारी लालसाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन से हट करके किसी और बात पे चलने की जो हमारी इच्छा होती है, वो सारी जो यहाँ पर है अविश्वासी जन, जब हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास नहीं होता, वो हम अविश्वासी जन हो जाते हैं। और हमारी बुद्धि इस संसार के का जो ईश्वर है, और संसार का ईश्वर हम सभी जानते हैं कौन है, जो हमारी लालसाएं हैं, जो और बातें हैं, शैतान। यानी कि शैतान हमारी बुद्धि को अंधा कर देता है, ताकि परमेश्वर का कलाम हमारे जीवनों में ना उतरे, ताकि जो फल हम ला रहे हैं वो हमारे जीवन से परमेश्वर के अनुरूप ना। एक और आयत हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 12 बाब और उसकी 9वीं आयत, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। वो जो शैतान है, वो इब्लिस है, वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। परमेश्वर ने वहां भी, परमेश्वर का कंट्रोल है, उसने वहां पर अच्छे और बुरे को फिर से अलग किया। और आज जब शैतान उस खेत में, परमेश्वर के उस खेत में वो बीज बोता है,
शैतान बोता है और परमेश्वर अच्छा बीज बोता है, तो शैतान यही चाहता है कि उन बीजों के साथ जब मैं बढ़ूंगा तो वो जो बीज साथ साथ बढ़ रहे हैं, जो पेड़ बढ़ रहे हैं, वो कटनी में साथ में चले जाएंगे, यानी परमेश्वर के राज्य से हट जाएंगे। लेकिन जरूरी है अजीजों कि जब हम ऐसे बीजों के साथ बढ़ते हैं, हम ऐसे बीज हमारे जीवन में बो जाते हैं, तो जरूरी है कि हम परमेश्वर की तरफ अपने ध्यान को लगाएं। जरूरी है कि हम अपना ये जो परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर अपनी आत्मा दिया है, अपना प्रेम दिया है, हम उससे समझे, ना कि शैतान को। आगे हम देखते हैं कि इन सारी बातों से परमेश्वर बार बार मुझे और आपको यही इंगित करना चाह रहा है कि एक वक्त आएगा जब कटनी का समय होगा तो दोनों ही अलग किए जाएंगे। परमेश्वर कभी भी ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को, ऐसे अंधकार को साथ में नहीं रखता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। यहाँ पे कहता है कि और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो, यानी अच्छे बीज जो कि गेहूं हैं, जो कि आज मैं और आप परमेश्वर के द्वारा बोए हुए अच्छे बीज हैं, अगर हम अपने चाल चलन से, अगर हम अपनी जिंदगियों के एटीट्यूड से, हम उसकी बातें मानते हैं, हम उसके सामने जाते हैं, रहते हैं उसके अनुसार, उसके चलाई अनुसार चलते हैं, और वो जंगली पेड़ भी हमारे साथ हैं, तो जब वक्त आएगा तो परमेश्वर मुझे और आपको उन जंगली पेड़ों से अलग करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे जीवन उस प्रकार से हों। अगर हम 40वीं आयत से देखते हैं, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। यानी जगत के अंत में हम जो बीज हैं परमेश्वर के, हम किस प्रकार से, हम परमेश्वर के बीज हैं या शैतान के लगाए हुए बीज हैं। यहाँ पर वो परमेश्वर आके उसका अलगाव करेगा। आगे लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज में सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। कहता है कि जब वो वक्त आएगा जब उसके खत्ते के लोग अलग किए जाएंगे और उसके खत्ते में डाले जाएंगे, यानी वो अच्छे बीज, अच्छा गेहूं, और दूसरी जो है वो आग में डाले जाएंगे। तो यहाँ पर कहता है कि उस समय धर्मी जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों पर चलते हैं और उससे ही पूर्ण रूप से समर्पित हैं, ना कि शैतान को, वो सूर्य के समान चमकेंगे। तो अजीजों, जरूरी है जो ये जंगली बीज यहाँ परमेश्वर बता रहा है हमें, जरूरी है कि हम, जब परमेश्वर ने हमें अच्छा बीज बोया है, या हम अपने जीवन में जब उस बीज को ग्रहण करते हैं, तो पहला तो हमें वो ईमानदार, जैसा हमने पहली दृष्टांत में देखा, हमें सच्चा और ईमानदार दिल अपना रखना चाहिए, क्योंकि जब ये बीज परमेश्वर बो रहा है तो हम उसकी उम्मीद पर खरे उतरें। ऐसा ना हो कि हम उन कटीले पौधों के समान उनकी तरह से हम हो जाएं और उनके विचार, उनकी बातें हम अपने जीवन में ग्रहण करें। जैसा कि अभी हमने वचन में देखा कि हम अंधकार के ईश्वर की, हम अंधकार के जो बातें हैं हमारे जीवन में, उनको लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो जो असर है हमारे ऊपर उन जंगली बीजों का वो आता है। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के कलाम को समझें, जो दृष्टांत के जरिए यीशु मसीह बीज बोने का जो दृष्टांत मुझसे और आपसे किस लिए कह रहे हैं, हम उनको समझें। तो जो बातें हम यहाँ पर सीखते हैं इस दृष्टांत के जरिए, पहली बात, बी पेशेंस विद द पर्सन यू वर्क विद। और यहाँ जैसे अभी हमने कलाम में देखा था कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम उसके सहकर्मी हैं, यानी कि हम उसके साथ काम करने वाले हैं। तो जब हम उसके सहकर्मी हैं तो जरूरी है कि हम धैर्य के साथ, धीरज के साथ उसके साथ चले। हम अपने जीवन को धैर्य के साथ उसको दें, हम अपने जीवन को धैर्य के साथ रखें कि परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करेगा। दूसरी बात जो हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रीट पीपल विद काइंडनेस एंड विद अ गुड हार्ट।
क्योंकि परमेश्वर दिलों को जांचता है। दूसरी बात जो हम सीखते हैं कि लोगों के साथ प्रेम से, दया की भावना के साथ हम पेश आएं, क्योंकि परमेश्वर दिलों को जानता है, वो दिलों को जांचता है। और तीसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं, ट्रस्ट ऑन गॉड्स टाइमिंग, परमेश्वर का जो समय है उस पर विश्वास रखें, उसका इंतजार करें। क्योंकि जैसे यहाँ कहता है कि पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो, और जब वो कटनी का समय आएगा, तो अजीजों जब मेरे और आपके जीवन में वो कटनी का समय आए, तो मुझे और आपको अपने जीवन को आज देखना है कि क्या हम परमेश्वर के वो अच्छे बीज हैं या हम शैतान के द्वारा लगाए हुए बीज हैं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के लगाए हुए अच्छे बीज हैं तो हमारे अंदर वो सारी बातें, वो सारी अच्छी बातें होंगी, वो सारे गिफ्ट्स होंगे, वो सारे दान वरदान होंगे। जैसा कि गलातियों 5 में अभी हमने पढ़ा था, गलातियों 5 उसकी 22 और 23 आयत में, कि वहां परमेश्वर उन फलों के बारे में बात करता है। तो हमें देखना है, हमें जांचना है, क्या वो फल मेरे और आपकी जिंदगी में पाए जाते हैं, क्या हम परमेश्वर के चलाए चल रहे हैं। क्योंकि नम्रता, प्रेम, दया, ये सारी भावनाएं जो होती हैं वो परमेश्वर के जनों में होती हैं। और अगर हमारे दिलों में ढा है, हमारे दिलों में अभिमान है, तो हम परमेश्वर के चलाए हुए नहीं हैं। और तब जब वो कटनी का समय आएगा तो वो मुझे और आपको अलग करेगा, वो अलग करेगा हमें उन कटीले पौधों से। क्योंकि अगर हम उसके जन हैं तो हम पर उसकी छाप लगी है, और वो उस छाप को कैसे देखेगा, हमारे जीवन से जो हम प्रदर्शित करते हैं। हम अपने जीवन से क्या प्रभु यीशु मसीह को आज हम रिवील कर रहे हैं, क्या हम उसको जाहिर कर रहे हैं। तो जरूरी है अजीजों कि हम इन 3 बातों का ध्यान रखें कि हमें हिम्मत और धैर्य के साथ इस दुनिया में चलना है और एक अच्छा बीज बनना है। दूसरी बात कि हम लोगों को उस भावना के साथ, उस प्रेम के साथ ट्रीट करें। और तीसरी बात, हम परमेश्वर के समय पर भरोसा रखें, इंतजार करें, ताकि जब कटनी का समय आए तो हम परमेश्वर के जन हों, वो बीज बनने वाले, जो बीज है जिस पर परमेश्वर की छाप लगी है, हम वो हैं। तो बीज बोने वाले के दृष्टांत में हमने देखा हमारे हृदयों के बारे में। तो हम वो हृदय बने जिसकी मिट्टी नम्र है, हम वो हृदय बने जो ईमानदार और सच्चा है, ताकि जब परमेश्वर का बीज बोया जाता है तो हमारे ऊपर वो छाप लग सके। परमेश्वर हम सबको इस कलाम के जरिए आशीष दे। आमीन।